हेलो एवरीवन। वेलकम टू साइकाट्रिस्ट लाइव। मेरा नाम पल्लवी शर्मा है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे साथ डॉक्टर राहुल चंडोक है, सीनियर कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट जो 20+ ईयर से दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम राहुल चंडोक। Thank you, Pallavi. Welcome, viewers. Welcome to Psychiatrist Live. सो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बॉडी इमेज डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। डॉक्टर चंडोक, रिसेंटली ये केस आया हमारे पास। 35 ईयर ओल्ड मेल है। बहुत टाइम से परेशान चल रहे हैं रिगार्डिंग हिज फिजिकल अपीयरेंस। उन्हें लगता है कि वो बहुत थिन है, बहुत लीन है, एंड ही हैज ट्राइड डिफरेंट टेक्निक्स, जिमिंग, ईटिंग थिंग्स, बहुत सारे उसके उन्होंने घरेलू भी ट्राई किए हैं, डॉक्टर्स को दिखाया है, जस्ट टू गेन द अप्रोप्रिएट वेट विच ही फील्स कंफर्टेबल इन। एंड इस वजह से इतने परेशान रहते हैं, इतने सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, बाहर जाना बंद कर दिया है, लोगों से मिलना बंद कर दिया है। एंड उनको कंटिन्यूस लगता है कि यही एक कारण है कि उनकी मैरिज नहीं हो पाई। सो इसके के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, काम पे ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, बहुत ही एंग्शियस और बहुत ही अ, उदास रहे हैं, परेशान, चिड़चिड़ाहट होने लगी है, नींद नहीं आती है। सो इनके उन्होंने अपने फिजिशियन को दिखाया, एंड ड्यू टू हिज एंजाइटी एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशन, तो उनको रिकमेंड किया गया कि वो एक साइकाट्रिस्ट को दिखाएं। सो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिक्कत, क्या समस्या आ रही तो देखिए, जो आप केस बता रहे हैं, इसमें जो पर्सन है वो अपनी बॉडी को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं है? जी। और इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अ, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है जी। वो एक हेल्दी बॉडी, और टेस्टिंग में जो उनके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं। और जो हम अगर आइडियल बॉडी वेट की बात करें तो उस पैरामीटर के अंदर वो रेंज में फिट हो रहे हैं। बट क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो बहुत पतले हैं, जिससे लोग उन्हें वीक समझते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, और उन की रिलेशनशिप्स या उनकी दोस्ती नहीं हो पाती, इस वजह से वो काफी परेशान रहते हैं। सो जब भी कोई व्यक्ति अपनी बॉडी शेप या बॉडी इमेज को लेकर के परेशान रहता है और समझाने के बावजूद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, एंड बार बार उस चीज को चेक करता रहता है, बार बार उसके लिए कंसल्ट करता रहता है, रीअश्योरेंस सीख करता रहता है, चाहे वो अपने फिजिशियन से हो या फैमिली मेंबर्स से हो, तो हम कहते हैं कि हम ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के केस से डील कर रहे हैं। जब रिलीफ नहीं मिलता है तब डेफिनेटली एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स साथ में आते हैं, और ये देखा जाता है कि इससे व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। जी। डॉक्टर चंदू, क्या ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में चीजें सामने आती हैं, या पर्टिकुलर किसी पर्सनालिटी के लोगों में इस चीज सामने आती है? बिकॉज बहुत बार ये लोग समझते हैं ना कि जो लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं या ओवरली कंसर्न है अपने अपीयरेंस को लेकर कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, और एक सर्टन एज ग्रुप में ये चीज ज्यादा देखी जाती है। सो क्या एक ये किसी चीज से लिमिटेड है, या फिर ये कभी भी हो सकती है किसी को भी? होने को ये किसी को भी हो सकती है, ठीक है। और जब भी हम जैसे जैसे एज करते हैं, ग्रो करते हैं, तो हमारे बॉडी के शेप में चेंजेस आते हैं, और जब इसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं आती है तो अब ये समस्याएं देखी जाती हैं। हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअलिटी के बीच में जब गैप आने लगता है। बट यस, ये यंग अडल्ट्स और टीनेजर्स में ज्यादा देखे जाती हैं, जो लोग अपनी अपीयरेंस को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हैं, एंड बार बार वो मिरर में चेक करते रहते हैं कि अ, हम कैसे दिख रहे हैं, और अगर उनके हिसाब से कुछ उसमें कमियां हैं तो वो उसको छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं या ठीक करने की कोशिश करते हैं।
तो चलो, क्या ऐसा होता है कि ये समस्या की कोई और प्रॉब्लम्स के साथ आती है, या किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से भी, ये मेडिकल प्रॉब्लम हो या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, उनके साथ ये समस्या अक्सर देखी जाती है, या इसकी वजह से और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपने फंक्शनल बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत परेशान हो जाता है, तो बॉडी तो ठीक फंक्शनिंग कर रही है, जो कि टेस्टिंग में निकल के आता है, पर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। और जब जी। भी ऐसा होता है, व्यक्ति के एंजाइटी और डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी। और अगर समझाने पे भी वो नहीं समझता और बिल्कुल रिजिड हो जाता है, तब डिल्यूजनल डिसऑर्डर में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी वजह से, कोई दवाई खाने से, या कोई किस खास प्रकार खाना खाने से, या कोई एलर्जिक होने से भी दिक्कतें आती हैं। बट फिर वो हमारे पास उसका रीजन होता है, अगर हम उसको करेक्ट करें तो वो बॉडी चेंजेस बदले जा सकते हैं। सो इन दोज केसेस इट इज सेकेंडरी। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर भी कोई अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के परेशान है, देन डेफिनेटली बॉडी डिस्मॉर्फिक यूज किया जाता है। जी। तो चंदो कि ये अगर कोई पर्सन अपने बॉडी से नॉर्मली कंसर्न हो, उससे, या फिर बहुत ज्यादा, इसमें और इस डिसऑर्डर में अंतर क्या आ जाता है फिर? कोई सजना सो पसंद, दिखना पसंद करता है, अपनी उससे? बॉडी से कंसर्न होना, उसे लाइक करना, ठीक है, उसे ग्रूम करना, उसमें समस्या नहीं है। बट जैसे हर चीज एक लिमिटेड वे में अच्छी लगती है। अगर आपका समय एट द कॉस्ट ऑफ योर वर्क इसमें लग रहा है, आप बार बार रीअश्योरेंस सीकिंग कर रहे हो, या बार बार क्रॉस चेकिंग कर रहे हो जी। इसको लेकर के, समझाने के बावजूद भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपका उसकी वजह से एंजाइटी रहने लगी है, या नींद खराब हो रही है, या मन उदास रहने लगा है, तब डेफिनेटली हम डिसऑर्डर की तरह इसको देखना चाहते तो चंदू, क्या ये ईटिंग डिसऑर्डर जैसे ही है या उससे हटके है? बिकॉज काफी लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ईटिंग डिसऑर्डर होगा तो ये चीज आएगी। तो इनमें अंतर क्या है, या सिमिलैरिटीज क्या है? हैं। सो बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर में भी बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं, ठीक है। बट उसमें जो वे आउट वो लोग लेते हैं, वो अपनी ईटिंग को लेकर के फोकस्ड रहता है, या तो बिल्कुल नहीं खाना, या फिर बहुत ज्यादा खाना और फिर प्यूकिंग करना, ठीक है। और बॉडी डिस्मॉर्फिक में, पर उसके साथ साथ वो इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, ये हमारे इश्यूज हैं, वो अपने लिए कंसल्ट करते रहते हैं, अपने आप को क्रॉस चेक करते रहते हैं। वो खाली ईटिंग से लिंक नहीं होता। सो इट इज नॉट दैट कि इसमें सिर्फ वेट इश्यूज को लेकर के समस्याएं आती हैं। बहुत बार आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, आपके नोज को लेकर के, अपनी आपकी आईज को लेकर के इश्यूज आते हैं, ठीक है। एंड स्पॉट्स को लेकर के इश्यूज आते हैं, ठीक है। एंड जो कि कंप्लीटली ईटिंग से लिंक नहीं हो सकते, और उससे ठीक भी नहीं किए जा सकते। इसलिए ये दोनों डिसऑर्डर्स अलग हैं, ठीक है। सिर्फ अगर कंसर्न अबाउट वेट है या बॉडी स्ट्रक्चर है ऑन द होल, तब वो सिमिलर दिखते हैं, बट जी। अदरवाइज दोनों बिल्कुल अलग हैं। जी। तो चंदू, इसका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और इलाज किस तरह से किया जाता है? सो इसका ट्रीटमेंट में सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर सिवियरिटी जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, डेफिनेटली हम प्रेफर करते हैं कि काउंसलिंग से पर्सन को हेल्प की जा सके। बट जी। अगर उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन के फीचर्स हैं, देन हम मेडिसिन यूज रिकमेंड करते हैं, ताकि जल्दी वो रिजल्ट अचीव किए जा सके। राइट। डॉक्टर लोग, क्या इस तरह से होता है कि जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल मीडिया में आसपास बार बार ये चीज दिखाई देती है, हाउ टू लुक बेटर, उसकी वजह से ये चीज या डिसऑर्डर देखने को ज्यादा मिलता है? तो ये जो डिसऑर्डर है, ये ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में ही ये देखा जाने लगा है, ये हमेशा से रहा है, राइट। ठीक है। राइट। ह्यूमंस हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट देयर लुक्स, बट यस, जब आपकी मीडिया प्रेजेंस होती है और आप उस पर कंसर्न्ड होते हैं, एंड इट सीम्स कि आप हमेशा ही कैमरा के नीचे हैं, जी। तो उसकी वजह से concerns बढ़ जाते हैं, एंड योर अपीयरेंस स्टार्ट्स मैटरिंग अ लॉट मोर देन द यूजुअल, यूजुअली इन लाइफ। जी। वजह से यस, जब से ये हुआ है कि यस, कभी भी हम अपनी फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं,
और उसको पोस्ट किया जा रहा है, सो देयर इज अ टेंडेंसी कि हम बेस्ट लगे। जी। डॉक्टर लोग ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने नोज एंड अदर फीचर्स मेंशन किया, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड अदर सर्जरीज के लिए जाते हैं टू फिक्स दिस चेंजेस, दिस डिफेक्ट्स जो वो समझ रहे हैं। सो क्या ऐसे केस में डिसऑर्डर होने के बावजूद भी रेकमेंड किया जाता है आफ्टर द ट्रीटमेंट कि आप प्लीज सर्जरीज करवाइए इफ पर्सन इज अनकन्विंस्ड? सो इट इज लाइक कि इफ अ पर्सन is not convinced even after treatment or counseling, तो सर्जरी से हम हर चीज उसके हिसाब से बना देंगे ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। सो जी। अगर किसी को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है एंड वो पर्सन उस बात को लेकर रिजिड रहता है, देन उसका जो अगर सर्जरी करने के बारे में वो बात करता है तो वो बहुत हाई रिस्क हो जाता है। राइट। बिकॉज अगर रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आए, देन अगेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, because राइट। everything is based on perception. जी। Functionality is secondary. जी। डॉक्टर लोग, बहुत बार लोग इस चीज से कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर कोई रियल डिफेक्ट है या रियल प्रॉब्लम है, क्या तब भी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो सकता है कि रियली मुझे कुछ डिफिकल्टी या प्रॉब्लम हो रही है? See, अगर डिफॉर्मिटी है तो डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जन्स या जनरल सर्जन्स उससे डील करेंगे जी। और उसे डिफाइन किया जाएगा, और पेशेंट को ये रीजनेबल वे में बताया जाएगा कि ये एक डिफॉर्मिटी है, रिकॉग्नाइज डिफॉर्मिटी है, औरों में भी होती है, जी। ठीक है, और हम इसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करेंगे। राइट। सो जहाँ पे एक्चुअल है वहां पे ये सब चीजें की जाती हैं, पर जहाँ सिर्फ परसीव्ड वेरिएशन है जी। और विद इन नॉर्मल लिमिट्स वेरिएशन है, जी। उसको लेकर ऐसे स्टेप्स हमेशा रिस्की होते हैं। जी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे व्यूअर्स को इस बारे में बताया है अबाउट बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, एंड आई होप व्यूअर्स सही टाइम पे राइट हेल्प ले पाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू थैंक यू पल्लवी, थैंक यू व्यूअर्स, बाय बाय। सर।